मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति, यह मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा यह पंचम अधिकार के माध्यम से पंडित साहब ने इस जीव के जन्म संबंधी ही पाए जाने वाले गृहित मिथ्यात्व की बात तो रखी, वो तो चौथे अध्याय में। लेकिन जिस कुल में जन्मा, जिस धर्म कहो जाति में जन्मा, उसको लेकर उसने जो मिथ्यात्व का पोषण किया, उस मिथ्यात्व का नाम गृहित मिथ्यात्व वो ऐसा। तो इसमें अनेक मतों की चर्चा होने के पश्चात वो ले ले तू बचे अनेक मतों की चर्चा होने के पश्चात अब श्वेतांबर मत का विचार हो रहा है। और श्वेतांबर मत में भी अनेक प्रकार से अनेक बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई है। अब समापन की तरफ यह प्रकरण है कि पूजन जो हो रहा है श्वेतांबर मत भाइयों के द्वारा, तो एक तो जिन बिंब की स्थापना का खंडन वो कर रहे थे, तो उसका निराकरण कर दिया। फिर जिन बिंब की जो पूजनादिक होती है, तो उसका जो खंडन हो रहा था, उसका भी निराकरण पंडित साहब ने कर दिया है। अब एक बात वो कह रहा है कि ये जो प्रतिमा बनाने में, चैत्यालय कराने में, पूजन आदि कराने में हिंसा होती है, और अपना धर्म तो अहिंसा मूलक है। तो पंडित साहब ने उसका समाधान यहाँ से करना प्रारंभ किया है। वे कहते हैं कि परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। एक कल्याणकारी, अर्थात उनके ही ग्रंथ में वो सूत्र आया है, ठीक है। कल्याणकारी, पाप और उभय। अगर अपने अनुसार लगाने की कोशिश करें तो वे परिणाम संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ऐसे 3 बताए गए थे। लेकिन हम शुद्ध की अब चर्चा नहीं करेंगे, हम संक्लेश और विशुद्ध इन 2 की चर्चा, और संक्लेश विशुद्ध के बीच में एक मिश्र जाति के परिणाम, ऐसे 3 परिणामों को आपको खड़ा करना है। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि जो शास्त्र को जाने वहाँ पर तो उभय परिणाम, मतलब मान लो पूजन आदि करता है तो उभय परिणाम होंगे। जहाँ पर जिन बिंब को नमस्कार आदि किया, पूजन आदि किया, तो उभय परिणाम है। थोड़ा पाप है लेकिन थोड़ा पुण्य है, ये मानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो उस पर्टिकुलर क्रिया को पाप कहोगे, तो देवादिकों की भी ऐसी क्रिया पाई जाती है, तो उनके भी पाप ठहरा। समझ में आया? तो ये बात नहीं होती है। दूसरी बात कहते हैं कि कोई त्यागी होकर मंदिर आदि बनाता नहीं है।
त्यागी मतलब त्यागी का अर्थ हमने देखा कि पंचम गुणस्थान वर्ती तक मंदिर बनाने का ऐसा कोई उद्यम नहीं करता है। वो तो हाँ, उसको पूछने आए तो उसका अनुमोदन कर सकता है, लेकिन कृत और कारित की बात उसके अनुसार नहीं होगी। तो त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनाता है, उसको तो निरवध्य कार्य ऐसे सामायिक आदि में ही प्रवृत्ति करना इष्ट है। तो क्यों सामायिक का कार्य? क्योंकि सामायिक अपने आप में आरंभ रहित कार्य है। अब वो प्रश्न खड़ा कर रहा है, पृष्ठ क्रमांक 165 पर 165 पर अपन है। फिर तुम कहोगे निरवध्य सामायिक आदि कार्य ही क्यों न करे, धर्म में काल लगाना वहाँ ऐसे कार्य किस लिए करे? क्या कह रहा है? देखो, एक काम है अपने पास देव दर्शन पूजन आदि करना, मंदिर आदि खड़े करना, इसको भी अपन पुण्य का कार्य कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक कार्य है सामायिक आदि कार्य, जो निरवध्य कार्य है, आरंभ से रहित कार्य है। तो कह रहे इन दोनों में से कौन सा अच्छा? तो वेरी नेचुरल, सामायिक का कार्य ज़्यादा अच्छा। तो फिर अब वो शंकाकार सामने जो खड़ा है वो कह रहा है कि आप सामायिक ही करो ना, निरवध्य कार्य क्यों इसमें प्रवृत्ति करते हो? ये प्रश्न लेकर वो खड़ा है, ठीक है। तो पंडित साहब कह रहे हैं ठीक है, वेरी करेक्ट, तुम जो कह रहे हो सामायिक का ही कार्य योग्य है, निरवध्य कार्य होने से उसमें कोई दोष नहीं, करना तो यही चाहिए, लेकिन अपने परिणाम अपने स्वरूप में इस भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका में ज़्यादा देर तक संलग्न नहीं रहते हैं। तो फिर अन्य समय में क्या करेगा? अन्य समय में फिर उसको वही वही चिंतन करके उसको तो बोरियत सी हो जाएगी और वो स्वरूप से भी चूक जाएगा। इससे अच्छा ये है कि वो अन्य अन्य अवलंबनों का सहारा ले और अपने आप को निरंतर धर्म मार्ग में स्थापित करने की कोशिश करे। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं ये उत्तर और फिर आगे विषय को बढ़ाते हैं। यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवध्यपना हो तो ऐसे ही करे, परंतु परिणामों में पाप छूटने पर निरवध्यपना होता है। क्या कह रहे हैं? शरीर मात्र में ऐसी एक मुद्रा धारण करूं, इसका मतलब निरवध्य कार्य नहीं हुआ। कह रहे हैं मेरे परिणामों में विशुद्धि हो गई, परिणामों में बाह्य अवलंबन के प्रति विरक्ति हो गई, तब जाकर उसको निरवध्य कार्य कहा जाएगा। सो बिना अवलंबन सामायिक आदि में जिसके परिणाम न लगे वह पूजन आदि द्वारा वह अपना उपयोग लगाता है। सामायिक में मात्र बैठेगा, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा कितने देर के लिए कहा? शुद्धो हम, बुद्धो हम, ज्ञायक हूँ, जानन वाला हूँ, सर्वदर्शित्व शक्ति वाला हूँ, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति हूँ, 47 शक्तियों के नाम ले लिए, सब कर दिया, लेकिन कितने देर तक करेगा? एट द एंड उसको परिणाम अपने स्वरूप में तद्रूप करने हैं। ये विकल्प की धारा चल रही है, लेकिन विकल्प की धारा ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि कर्णन योग का भी एक नियम है कि अंतर्मुहूर्त, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुहूर्त के लिए शुभ उपयोग रहता है, उसके बाद नियम से अशुभ उपयोग होता है। तो ये कितने देर ऐसा करेगा? इसको फिर से परिणाम स्वरूप में स्थित करने के लिए इसको बाह्य अवलंबनों का सहारा लेना पड़ेगा। सो बिना अवलंबन सामायिक आदि में जिसके परिणाम न लगे वह पूजन आदि द्वारा वहाँ अपना उपयोग लगाता है। वहाँ नाना प्रकार के आलंबन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहाँ उपयोग को न लगाए तो पाप कार्यों में उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा, इसलिए वहाँ प्रवृत्ति करना युक्त है। अगर इन कार्यों में नहीं लगा तो वो क्या करेगा? देखो, कोई व्यक्ति है,
और उसको जुआ खेलने की बहुत लत लगी है। तो क्यों उसको फास्ट मनी दिखाई दे रहा है उसमें, तो अब वो निरंतर उसके बारे में दिन रात उस जुए के बारे में सोच रहा है, और इसको लेकर वो बहुत पैसा हार चुका है, लेकिन अभी भी बाज नहीं आ रहा है, उसको निरंतर जुआ 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 ही दिखाई दे रहा है। तो सट्टा सट्टा लगा रहा है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको थोड़ा सा अभी जो यहाँ से हटाने के लिए उसको थोड़ा सा व्यापार आदि में लगाया जाता है, ऐसा व्यापार जिसमें उसको दिन भर पैसा आता हुआ दिखाई दे। मेहनत तो है, लेकिन दिन भर उसको पैसा हाथ में पैसा खेलता हुआ दिखाई दे। तो इसको लेकर क्या होता है, हालांकि व्यापार करना ये अपने आप में फिर से पाप का कार्य है, ऐसा होते हुए भी यहाँ से हटाने के लिए उसको उस कार्य में लगाया जा रहा है। ठीक है। सबसे बेस्ट कार्य क्या था कि एकदम व्यापार आदि सबका त्याग करके ये तो अपने शुद्धात्मा को धारे, लेकिन ये अभी हो नहीं रहा है ना, तो इसको फिर बताया कि तुम इस कार्य में प्रवृत्ति करो। देखो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कहने की बात ज़्यादा नुकसान से हटाने के लिए कम नुकसान में लाया जाता है। सर्वथा डायरेक्टली पूर्णतः वहाँ से हटाकर एकदम शुद्ध में लाने का या आने का किसी का सामर्थ्य नहीं होता है। ये तो क्रमिक इसका विकास और क्रमिक इसका पुरुषार्थ पाया जाता है। वहाँ नाना प्रकार के आलम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है, यदि वहाँ उपयोग को न लगाए तो पाप कार्यों में उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा, इसलिए वहाँ प्रवृत्ति करना युक्त है। आगे, तुम कहते हो कि धर्म के अर्थ हिंसा करने से तो महापाप होता है। अब फिर से वो कह रहा है धर्म के अर्थ हिंसा, ये भगवान का जो पूजन आदि है, पूजन प्रक्षाल आदि, उससे धर्म होता है, लेकिन इसके लिए तुम हिंसा क्यों करते हो, मतलब द्रव्य चढ़ाना आदि आदि सब बातें हैं, तो ये क्यों कर रहे हो। वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन भगवान से है, तुम बात करो ना डायरेक्टली। ये द्रव्य आदि का क्या बीच में झमेला लाया तुमने, चंदन आदि घिसना, फिर उसमें चावल आदि सब बीनना, उसके फल आदि चढ़ाना, ये सब सब क्या है। तो कह रहे हैं कि इसमें तो हिंसा होती है। अन्यत्र हिंसा करने से थोड़ा पाप होता है, सो प्रथम तो यह सिद्धांत का वचन नहीं है। क्या कह रहे हैं, धर्म के अर्थ कोई हिंसा कराया तो वो महापाप, और अन्यत्र कोई हिंसा होवे तो वो अल्प पाप, ऐसा उसका प्रश्न है। तो पंडित साहब तर्क है, तो पंडित साहब कह रहे ये कोई सिद्धांत का वचन नहीं है, तुमने अपनी कल्पना से ये वचन बनाया, हमने कई सिद्धांत में ये पढ़ा नहीं, ना हमको पढ़ने में आया है, और युक्ति से भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा मानने से तो इंद्र जन्म कल्याणक में बहुत जल से अभिषेक करता है, समोशरण में देव पुष्पवृष्टि करते हैं, चंवर ढालना इत्यादि कार्य होते करते हैं, सो वे महापापी हुए। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो क्या कहा, भगवान का कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक, तो जन्माभिषेक के समय में क्या है, 1008 कलशों से पानी नहलाया जाता है। अब मान लीजिए आदिनाथ भगवान का शरीर है, 500 धनुष वाला शरीर, अब अभी जन्म के समय में इतना नहीं होगा, बट ठीक है अपन कम माने, लेकिन इतना बड़ा उस काल के हिसाब से वो भी तो बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो कह रहे इतने बड़े शरीर को नहलाने के लिए कितना पानी बहाया होगा, तो ये आरंभ का कार्य है कि नहीं है, तो इससे पाप हुआ क्या, पहला प्रश्न ये पूछा। दूसरा कह रहे हैं कि समोचरण में देव पुष्पवृष्टि करते हैं, ऊपर से पुष्पवृष्टि होती है। आपके ज्ञान के लिए बताओ, यो पुष्पवृष्टि वे पृथ्वी का एक जीव होते हैं, वे वनस्पति पृथ्वी कायिक वो शरीर होता है, जीव नहीं, पृथ्वी का एक शरीर होता है, वो वनस्पति नहीं होती। ठीक है,
तो ये दूसरी बात समझना। और तीसरा तीसरा क्या है तर्क यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ, चौवर ढालना इत्यादि कार्य होता है। चौवर ढालना के साथ में वो तांडव नृत्य करता है इंद्र। ये सब बातें है, ये हिंसा है कि नहीं है? ये नाच गाना करना ये सब है। चौवर ढोल रहा है तो वहाँ पर वायु का एक जीव की हिंसा हो रही है, तो क्या ये हिंसा है कि नहीं है? तो उसने नहीं करना चाहिए था। तो अगर ऐसा है तो फिर इंद्र आदि महापापी होंगे। एक बात। तो वो कह रहा है नहीं नहीं, वो इंद्र का तो ऐसा ही व्यवहार है। व्यवहार मतलब वो उसका कार्य है, उसकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी में कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा उसका तर्क है। तो पंडित साहब कह रहे क्रिया का फल तो हुए बिना रहता नहीं है। कोई भी क्रिया करो तो क्रिया के पीछे कोई ना कोई परिणाम है, और उस परिणाम का फल तो मिलता ही मिलता है। यदि पाप है तो इंद्रादिक तो सम्यक दृष्टि है, और उस क्रिया का फल तो मिलना है। तो यदि वो पाप है तो सम्यक दृष्टि को पाप, ये पाप है तो इंद्रादिक को, इंद्रादिक तो सम्यक दृष्टि है कह रहे हैं। और ऐसा कार्य किस लिए करेंगे? अगर वो पाप का कार्य है तो सम्यक दृष्टि जीव क्यों प्रवृत्ति करेगा? सम्यक दृष्टि जीव हर पाप से बचने की कोशिश कर रहा है। जितना बच सके उतना वो आनंद मानता है। और यहाँ तो फिर ये होलसेल में पाप अगर आप कह रहे हो तो ये सम्यक दृष्टि के तो संभव नहीं है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और धर्म है तो किस लिए निषेध करते हो? यदि ये धर्म होगा तो तुम निषेध मत करो, तुम इसका अनुमोदन करो। चर्चा किसकी चल रही है? ये पूजन आदि में जो आरंभ होता है उसके पीछे जो कोई जल गारण होता है, चंदन घिसना होता है, चावल आदि बीनना होता है, आदि आदि सब जितने भी बातें हैं, तो ये सब क्या है? जल वो फिर से उसका गंधा आदि जो होता है, तो कह रहे कि ये सब जो है ये अपने आप में हिंसा से ही प्रवृत्ति होती है, इसमें हिंसा नहीं है ऐसा नहीं, तो आप ये मत करो। देखिए आपको और थोड़ी सी जानकारी के लिए बताओ, पूजन आदि की जो बात है ना, ये जितनी भी बातें हैं इसके दो पर्पस समझना। एक तो अगर द्रव्य के साथ में पूजन नहीं करे तो जीव ज़्यादा देर के लिए मंदिर में नहीं रुकेगा, भगवान के पास नहीं आएगा, अर्थात उनके स्वरूप का अवलोकन नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि ये द्रव्य के आधार से ये ज़्यादा देर के लिए मंदिर में रुका, जितना ज़्यादा रुका उतना उसने भगवान को देखा, जितना ज़्यादा देखा उतने वितराग स्वरूप का निर्णय हुआ, और जितना वितराग स्वरूप का निर्णय हुआ उतना उतना कषाय से हटा, आराम से हटा। तो ये चेन से लाभ हो रहा है। अब यदि वो द्रव्य नहीं चढ़ाता तो क्या होता? वो बस 1-2 मिनट में झुक जाता और निकल जाता। समझ में आया? तो वो उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते। लेकिन पूजन आदि के माध्यम से ये 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटा भी भगवान के समीपवर्ती हो सकता है। निष्कर्ष इतना है कि बाह्य लौकिक कार्यों से तो हट गया है। जहाँ अनंत की हिंसा हो रही थी, यहाँ अब अल्प की हिंसा हो रही है, लेकिन इसके परिणाम विशुद्ध हो गए हैं, और हमको तो परिणामों की विशुद्धि को लेकर ये सब अवलंबन कराना था। ठीक है, हाँ जी, भला तुम्ही से पूछते हैं आगे। तीर्थंकर की वंदना को, हाँ, और एक बात रह गई थी पूजन आदि की कहने की। और ये जितने भी द्रव्य आदि चढ़ाने की परंपरा है, ये वैदिकों की हमने ग्रहण की है। क्यों? बीच में ऐसा काल आया जहाँ पर
कन्वर्जन बहुत होने लग गया। अपने जैन भाई सब जैनत्व को छोड़कर अन्य अन्य मतलब वैदिकों में ही प्रवेश करने लग गए थे। तो इसलिए उस तात्कालिक विद्वानों ने ये समझा कि पूजन ही ऐसी बनाई जाए जहाँ पर एक तो कुछ मांगा जाए भगवान को, और दूसरा उनको कुछ समर्पित करने की कोई प्रचलन हो, तो उसको लेकर वहाँ ही नहीं अपने यहाँ पर भी इसी प्रकार से पूजन है ये होंगी, तो ये जो कन्वर्जन है ये कन्वर्जन रुक जाए। तो वो मूल प्रयोजन था, और उस प्रयोजन के पीछे ये सब पूजन आदि की बातें अपने यहाँ पर आई है। यदि आपको पूजन देखना है तो वहाँ तो डायरेक्टली अपने यहाँ पर स्तोत्र है, परमानंद स्तोत्र है, मंगलाष्टक स्तोत्र है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये चेंज आता गया, और फिर द्रव्यों को चढ़ाने की बात अपने यहाँ पर भी रूढ़ हो गई है। अब कोई कहे आज नहीं अब योग्य नहीं ना, ये बदल डालो। अब ये बदलना संभव नहीं है, क्योंकि ये रूढ़ हो गई है, संस्कृति से एक में एक हो गई है, इसलिए बदलना तो संभव नहीं, एक बात। और दूसरी बात, हर किसी का अपना अपना पुरुषार्थ है। मूल प्रयोजन वहाँ पर अपने भगवान का स्वरूप जानकर अपना निज स्वरूप को ध्यान की बात है। एज लॉन्ग एज वो अपना पर्पस सेटिस्फाई हो रहा है, तो अल्प हिंसा से महाहिंसा से अल्प हिंसा तो ठीक ही है, क्योंकि उसका फल अनुकूल होगा। भला तुम्ही से पूछते हैं तीर्थंकर की वंदना से, देखो 165 पर नीचे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, तुम्ही से पूछते तीर्थंकर की वंदना को राजा दिख गए, साधु की वंदना को दूर भी जाते हैं, सिद्धांत सुनने आदि कार्य करने के लिए गमन आदि करते हैं, वहाँ मार्ग में हिंसा हुई तथा साधर्मियों को भोजन कराते हैं, साधु का मरण होने पर उसका संस्कार करते हैं, साधु होने पर उत्सव करते हैं, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देखी जाती है। सो यहाँ भी हिंसा होती है, परंतु यह कार्य तो धर्म के ही अर्थ है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यहाँ महापाप होता है तो पूर्व काल में ऐसे कार्य किए उसका निषेध करो। क्या कह रहा है? मान लो कोई दीक्षा ले रहा है, तो दीक्षा ले रहा है तो उसके उस समय कितना होता है, बहुत आडंबर होता है और बहुत बड़ा फंक्शन आदि ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो क्या है, चल दीक्षा छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात हो गई। अरे 8 साल का बच्चा हो गया ना, उसको 8 मूलगिन दिलाए जाते हैं, उस समय में बहुत बड़ा फंक्शन होता है अरेंज, कि सारे समाज के लोगों को बुलाया जाता है, भाई आज हमारे बच्चे ने अष्टमूल गुण धारण किया है, वो 8 वर्ष का हो गया, उसको अष्टमूल गुण हम दिला रहे हैं। और समाज के हयाती में समाज के सामने ये कार्य किया जाता है और सबको भोजन कराया जाता है। अब सबको भोजन कराना है, सब लोग आएंगे, बिना देखे आएंगे, कैसे आएंगे वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होते हुए भी उस कार्य को उत्कृष्ट बताया। क्यों? जीव अब विशेष पुरुषार्थ करने जाने वाला है, इस न्याय से उसको बड़ा कार्य बताया। तो इतना बड़ा आडंबर भी हो जाता है इस पर्टिकुलर क्रिया के पीछे। तो मैंने एक बताई। दूसरी बात क्या है, साधर्मियों को भोजन कराते हैं, या सिद्धांत सुनने के कार्य करने के लिए गमन आदि करते हैं, मतलब शास्त्र अभ्यास करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इतना सब होता है। तो ये स्थानांतर करना अपने आप में हिंसा है, और ये हिंसा तो होती है, ठीक है। और एक बात कही, साधु का मरण होने पर उसका संस्कार करते हैं, साधु होने पर उत्सव करते हैं, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देखी जाती है। सो यहाँ भी हिंसा होती है, परंतु यह कार्य तो धर्म के ही अर्थ है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यहाँ महापाप होता है तो पूर्व काल में ऐसे कार्य किए
उनका निषेध करो। और अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो धर्म के अर्थ हिंसा में महापाप बतलाकर किस लिए भ्रम डालते हो। यदि धर्म होने वाला है तो भाई छोड़ो ना, फिर तुम ऐसा जो तर्क दे रहे हो बहुत आरंभ है बहुत पाप है तो वो छोड़ दो। क्योंकि जितना पाप अन्य स्थान पर हो सकता है धर्म का अवलंबन या जिनवर कथित शास्त्रों का अभ्यास करने में जो मंद कषाय होगी तो उससे तो यहाँ पर ज़्यादा पाप समझना। आगे, इसलिए इस प्रकार मानना युक्त है कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धन का लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिंसादिक पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न होता है तो वह कार्य करना योग्य है। छोटी सी बात है, मान लीजिए कि सामने वाला अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या किया, 100 रुपये की नोट चिपका दी तो 100 रुपये की नोट दे दी, काम फटाफट हो गया आधे घंटे में। और यहाँ इतने फास्ट कि वो खुद आ गया, आपका जो कोई रिपोर्ट चाहिए था वो देकर लेकर आ गया। तो अगर वो कार्य नहीं होता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो छोटा मैंने 100 रुपया खर्चा किए तो उसके पीछे मुझे हजारों का फ़ायदा हो गया। तो ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि देव दर्शन करना और उस देव की पूजन आदि करना, इसमें भले ही थोड़ी हिंसा है लेकिन ये थोड़ा पाप के आगे जो पुण्य होने वाला है वो विशेष पुण्य बंधता है। आगे, इसलिए इस प्रकार मानना युक्त है कि जैसा थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धन का लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिंसादिक पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है। क्या कहा, यदि थोड़े, अभी कोई कहे कि अरे 100 रुपया क्यों दूँ, मैंने इतनी मेहनत से किया है, तो 100 रुपया बचाने के पीछे तुम अपना 1000 रुपये का नुकसान देख नहीं रहे हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है कह रहे। यदि थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है, उसी प्रकार थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा जो बहुत धन ठगाए और थोड़ा धन उत्पन्न करे वह उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है। उसी प्रकार बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि में धर्म थोड़ा प्रवर्तते तो वह नहीं प्रवर्तते तो वह पापी ही होता है। फिर से, उसी प्रकार बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्म में थोड़ा प्रवर्तते, अंडरलाइन दिस, भक्ति आदि धर्म में थोड़ा प्रवर्तते तो क्या हो गया, या नहीं प्रवर्तते तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाए ही धन का लाभ होने पर ठगाए तो मूर्ख है, उसी प्रकार निर्वध्य धर्म रूप उपयोग होने पर सावध्य धर्म में उपयोग लगाना योग्य नहीं है। अब कह रहे यदि ऊपर की भूमिका में चला गया है तो ऊपर की भूमिका में जब चला जाता है तो नीचे की भूमिका में रहना कोई उसमें बड़प्पन नहीं है, कोई आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला नहीं है, राष्ट्रपति पदक मिलने वाला नहीं है। आपको तो अंदर जाएंगे तो ही लाभ होता है, तो उसके लिए ही जब वहाँ गए ही हो तो नीचे की भावना नहीं करना। जैसे प्रथमानियोग का एक उदाहरण आता है, रावण का आता है। और रावण पूर्व भव में जिनलिंग धारण कर गए थे और नग्न दिगंबर भावलिंगी संत थे।
और एक दिन उन्होंने एक विद्याधर को आकाश में गमन करते हुए देखा और उसकी विद्याओं को देखकर ये एकदम भ्रमित हो गए। तो इन्होंने ऐसी एक भावना भाई, यदि मैंने घोर तपस्चरण किया है, यथार्थ साधना की है, तो इसका फल मुझे ऐसा, मैं विद्याओं का धनी, विद्याओं का स्वामी बन जाऊं। ठीक है। अब देखो ये कार्य क्या था कि ये तो पुण्य का कार्य था, मतलब फल मांगा था, वो सांसार रूपी फल मांगा था। और ये कौन से पद में स्थित थे कि ये आत्मा को ध्याने वाले पद में स्थित थे। तो कह रहे हैं कि इतना योग्य कार्य था कि आत्मा में आप बैठे हो, उसका स्वाद ले लो, वो छोड़कर घर के बाहर निकले और तुम बाह्य विषयों में लग गए, तो ये अपने आप में आकुलता भी बनी और इसको सुख का कारण नहीं माना जा सकता। इसलिए हाँ, इस प्रकार अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वही करना, परंतु एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं, तथा अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिक का घटना धर्म का मुख्य अंग है। इसलिए जिस प्रकार परिणामों में रागादिक घटे वह कार्य करना। निष्कर्ष के रूप पर आए हैं पंडित जी। पंडित जी कह रहे हैं कि अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वही करना। एक बात, मतलब इनका पूरा फोकस परिणामों की संभाल को लेकर है। क्यों परिणामों की संभाल हो जाती है, तो अपने आप जीव बाहिरंग विषय से विरक्त हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ कि हम किसी बाज़ार में गए और बाज़ार में क्या होता है कि वो हमको सैंपल देते हैं, ये लो फ्रूट ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप खा के देखो। अब यदि किसी के, वैसे तो बाज़ार में खाते ही नहीं जैनी, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के स्तर पर कि किसी ने जो सैंपल दिया है वो खा लिया, तो खा लिया तो इसमें दोष आ गया। कह रहे ऐसा तो जैनिक खड़े खड़े खाता नहीं, एक बार बिना धुली वस्तु खाता नहीं, और वो अचित्त करके खा देता है। तो ये अनेक अनेक बातें थी, तो उसने ऐसे ही खा लिया। कहने की बात इतनी है कि परिणाम वहाँ पर सुधारने की बात थी, तो अपने आप कोई नियम लेकर गया बाहर, तो अपने आप वो कुछ खाएगा नहीं, तो उसको विकल्प तक नहीं आएंगे, तो वो वहाँ से हटना, एक परिणाम की विशुद्धि वहाँ पर फलित होती है। देखो इस प्रकार अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना, परंतु एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिकों का घटना मुख्य अंग है। इसलिए जिस प्रकार परिणामों में रागादिक घटे वह कार्य करना। मतलब रागादिक घटना, यहाँ पर मात्र द्रव्य हिंसा से बचने की बात नहीं है, यहाँ तो भाव हिंसा की मुख्यता को लेकर बात कर रहे हैं। देखो ना, कह रहे नहीं, इस प्रकार परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना, परंतु एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है, तथा अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिक का घटना भी धर्म का अंग है। बाह्य जीव की दया हो गई, इतना ही मात्र अंग नहीं है धर्म का। अहिंसा परमो धर्म कहकर ठीक है, वहाँ पर जीव दया की मुख्यता बताई, लेकिन साथ साथ परिणामों की विशुद्धि, राग द्वेष का अभाव, ये बहुत ज़रूरी था। जहाँ पर राग द्वेष का ही अभाव नहीं हुआ, तो ये जीव दया भी पली तो कुछ कार्यकारी नहीं है। आगे, तथा गृहस्थ को
अनुव्रत आदि के साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं। अब पंडित साहब अपनी तरफ से कुछ बातें रख रहे हैं, यहाँ तक उनकी वार्तालाप बताई। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग से, अब पंडित साहब थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए हैं। कह रहे कि तुम लोग ये अनुव्रत तो अंगीकार नहीं करते हो, और जो शील है, सप्तशील मतलब सामायिक आदि प्रोषद, सामायिक आदि जो बातें हैं प्रतिक्रमण, तो इनको तुम अंगीकार करते हो और अनुव्रति तो हो नहीं। तो भाई ये क्या माजरा है? मतलब अनुव्रति करे ये सब कार्य तो वो शोभा देता है, लेकिन तुम्हें अनुव्रत तो है नहीं और तुम सामायिक करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, उसका हट पकड़ते हो। ठीक है, देखो, तथा गृहस्थों को अनुव्रत आदि के साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं। सामायिक सामायिक सामायिक, और सामायिक कैसी होती है उनकी? सामायिक मतलब एक बुक लेते हैं और बुक लेकर उस बुक को पढ़ना, या कोई शास्त्र लिया, शास्त्र लेकर पढ़ लिया, तो या फिर कोई प्रवचन में बैठे तो एक स्थान की मर्यादा करके बैठ गए, मुंहपत्ती लगा दी और बैठ गए, इसको वे सामायिक मानते हैं। और सामायिक में तो कहाँ कहाँ उपयोग जाता है? आंखें खुली है एक बात, कुछ पढ़ रहे हैं दूसरी बात, मात्र एक गणमोकार मंत्र की माला भी जपनी है, तो कह रहे कि सामायिक में बैठ कर करो। तो इससे क्या है, एक तो हाथ में मनी भी घूम रहा है, सामायिक का भी लाभ हो रहा है, ऐसा डबल लाभ हो जाएगा, वो ऐसा कहते हैं। जबकि बात ऐसी नहीं है। सामायिक ये निरवध्य कार्य है, और यहाँ पर सभी जगह से अपना उपयोग हटने पर जीव अपने परिणामों को आत्म सन्मुख करता है, आत्मा के तद्रूप करता है, और जिसको लेकर उसको अनुभव होता है। समझ में आया? और ये जो सामायिक की क्रिया है, उसको मात्र नाम तो सामायिक दे रहा है, लेकिन कार्य सामायिक के अलावा कुछ और ही कर रहा है। ठीक है, ये विचारणीय बिंदु है। दूसरा क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण ये डेली प्रतिक्रमण कराते हैं। चलो डेली नहीं तो अष्टमी और पक्की कहते हैं, मतलब पक्ष का अंत जिस दिन होता है उस दिन वे 2 दिन तो ये प्रतिक्रमण कराते हैं। कह रहे ये भी तो जो तुम कर रहे हो प्रतिक्रमण, इसमें भी दम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मात्र वो पाठ कहते हो, और पाठ है प्राकृत में लिखा, प्राकृत में लिखी हुई वस्तु का तुम्हें भावभाषण नहीं होता, तो तुम किस चीज़ का प्रायश्चित? प्रतिक्रमण कर रहे हो तो प्रायश्चित ले रहे हैं ना, मतलब तुम्हें निंदा गढ़ा कर रहे हो, अपने जो कुछ कृत्य है उनकी तुम निंदा गढ़ा कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण ये हो रहा है, बट कुछ दम नहीं है, तुम मात्र पढ़ते हो, उस पढ़ने में कोरी पढ़ना कुछ कार्यकारी नहीं, उसका भाव भाषण भी नहीं हो रहा है। देखो आपने यहाँ पर सम्यक ज्ञान के अंग बताए, उसमें एक शब्दाचार है, एक अर्थाचार है और एक उभयाचार है। अब कह रहे हैं कि जो पाठ पढ़ रहे हो तुम, उसका अर्थ ही तुम्हें अवगत नहीं है, तो तुम्हारे पढ़ने में क्या मतलब है? ये वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। समझ में आया? प्रतिक्रमण आदि ये जो कर रहे हो, तो इसका भाव भाषण तुम्हें हो रहा है क्या? तो जो पाठ उच्चारण करते हो तो उसका भाव भाषण होता है क्या, या मात्र रटने के लिए रटा है और तुम उसको कंटिन्यूसली पढ़ते हो बिना सोचे समझे? तो वो कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? अर्थाचार। अर्थ ही तुम्हें आ नहीं रहा है, तो क्या मतलब है ये सब
सामयिक या प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ने का। और वे प्रतिक्रमण का पाठ होता है उनका, उस पाठ को A to Z सब पढ़ते हैं और कोई उसमें वैल्यू नहीं। जैसे उसमें बताया है कि 12 अनुव्रतों में जो दोष लगा हो वो आलो मतलब मेरी आलोचना करता हो, या वे मेरे पाप मिथ्या हो। अरे भैया, बट तुमने 12 प्रकार के व्रत अंगीकार ही नहीं किए हैं, और तुम क्या कर रहे हो, 12 प्रकार के पापों में व्रतों में जो कोई दोष लगा हो उसकी मैं निंदा करता हूँ। तो अपने आप में फिर से तुमने क्या किया, कोई ये नहीं है, मतलब समझ के बिना ही तुमने कार्य कर दिया, और इसलिए विशेष कार्यकारी नहीं, उल्टा पाप बंध का ही कारण है। क्यों? क्योंकि बिना समझे कोई क्रिया करता है तो वहाँ कोई ना कोई आशा जीव के होती ही है कि संयोग बने रहे, कुछ धन प्राप्ति हो, आदि आदि जो बातें हैं, ये निरंतर वहाँ पर आशा पाई जाती है। आइए अब पढ़ते हैं यहाँ पर, तथा गृहस्थों को अनुव्रतादिक में साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं। क्या कहा? तथा गृहस्थों को अनुव्रतादिक के साधन हुए बिना ही, मतलब अनुव्रत के साधन हुए बिना ही नहीं, मतलब यहाँ पर अनुव्रतों को का शॉप चालू, सॉरी, अनुव्रत को अंगीकार किया नहीं है, और उसको लेकर ही, उसके पहले ही तुमने ये सब क्रियाएं उसकी की। देखो, छोटा कार्य नीचे रहकर तुम बड़े कार्य करो, इसमें विरोध नहीं था, लेकिन कोई वैल्यू नहीं ना, वो कितने दिन कर रहे हो, क्या तुम्हारी दृष्टि है अनुव्रतों के ऊपर? क्या तुम थोड़े ही समय में अनुव्रत अंगीकार करने वाले हो? तो अगर वो, तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, देखो ऊपर से पढ़ रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ, तथा गृहस्थों के अनुव्रत आदि के साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं, परंतु सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होती है, पाठ मात्र पढ़ने से व उठना बैठना करने से ही तो नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं? सामायिक पहली बात कह रहे हैं राग द्वेष रहित, एक, दूसरा साम्य भाव धारण करने पर, दो, तीसरा परिणामों में रागादि घटे वह कार्य करना चाहिए। मूल बात तो रागादि घटने की बात है, ठीक है। आगे, तथा गृहस्थों को अनुव्रत आदि के साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं, परंतु सामायिक तो राग द्वेष का साम्य भाव होने पर होती है, पाठ मात्र पढ़ने से व उठना बैठना करने से ही तो होती नहीं है। इन्होंने पकड़ा है, कह रहे हैं कि सामायिक कैसे करते हो? एक तो तुम्हारी आंखें खुली रहती है, ऊ ऐसे इशारे करते हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में माला होती है। तीसरी बात क्या है कि तुम कदाचित कोई शास्त्र आदि पढ़ो, तो देखो यहाँ पर वो शास्त्र, सावध्य को न करूँगा न करवाऊँगा इत्यादि मन में तो विकल्प होता ही रहता है, परंतु वचन काय में भी कदाचित अन्यथा प्रवृत्ति होती है, वहाँ प्रतिज्ञा भंग होती है। सो प्रतिज्ञा भंग होने से तो न करना भला है, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग महापाप है। वो क्या कह रहा है कि सत्य है ये बात, क्या अन्य कार्य करता है उससे तो भला है, सो सत्य,
ठीक है, अब तक मान नहीं रहा था कि बाह्य कार्यों की अपेक्षा पूजन आदि कार्य या फिर मंदिर की जो कोई सेवा आदि करनी है, ये कार्य ठीक है, लेकिन अन्य कार्य करता है उससे तो भला है, और अन्य कार्य से तो ये भला ही है, सो सत्य। परंतु सामयिक पाठ में प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है क्या, मन वचन काय द्वारा सावध्य को न करूँगा न कराऊंगा, परंतु मन में तो विकल्प होता ही रहता है, कहता एक है और मन का विकल्प समझता नहीं है। कोई प्रतिज्ञा भी कहा गया, हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर, सो प्रतिज्ञा भंग करने से तो न करना भला, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग महापाप है। प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा है क्या, कि मन वचन काय द्वारा सावध्य को न करूँगा न कराऊंगा, परंतु मन में तो विकल्प होता ही रहता है एक, और वचन काय में तो कदाचित अन्यथा प्रवृत्ति होती है, वह प्रतिज्ञा भंग होती है। सो प्रतिज्ञा भंग करने से तो न करना भला, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग महापाप है। ठीक है, जान जाने की कीमत पर भी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं होता है। फिर हम पूछते हैं, कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता है और भाषा पाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है, कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भली भांति पालता नहीं है, और प्राकृत आदि के पाठ पढ़ता है, उसके अर्थ का अपने को ज्ञान नहीं है, बिना अर्थ जाने कौन क्या है, फिर से, बिना अर्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता, तब उपयोग अन्यत्र भटकता है, ऐसे इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन। मैं एक लाइन स्किप कर गया था। यदि पहले को कहोगे तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते, यदि दूसरे को कहोगे तो प्रतिज्ञा भंग का पाप हुआ, वह परिणामों के अनुसार धर्मात्मपना नहीं ठहरा, परंतु पाठादि करने के अनुसार ठहरा। मतलब पाठ जो बोलेगा उसके अनुसार सब धर्मात्मा या अधर्मात्मा की बात सिद्ध होगी, जो कि बात है नहीं। सारा उपयोग किस प्रकार, किस जगह पर लगाए, किस तरह प्रकार से लगाए, उसके अनुसार ही उसका फल मिलने वाला है। इसलिए अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके वह प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने वह पाठ करना पढ़ना, पद्धति द्वारा नाम रखने में लाभ नहीं है। ठीक है, आज अपन यहाँ पर रुकते हैं, या एक पेज करना है, एक पेज है बाकी, फिर कल से 6वां अध्याय भी चालू कर देंगे। एक पेज बाकी है तो थोड़ा सा रहेगा, फिर नहीं तो चलो, नहीं तो पढ़ते हैं। तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है, परंतु मिच्छामि दुक्कडम इतना कहने से ही तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होता है, किए हुए दुष्कृत्य मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर ही दुष्कृत्य मिथ्या होते हैं, इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है। फिर से वो पाठ के ऊपर बहुत जोर होता है, और धड़ाधड़ बोलते हैं, याद भी पूरा होता है, सब होते हुए भी उनको उस प्राकृत वचन का अर्थ पूछो तो अर्थ बताने में वे असमर्थ है। तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्वदोष निराकरण करने का है, परंतु मिच्छामि दुक्कडम इतना ही कहने से तो दुष्कृत्य मिथ्या नहीं होते, तथा किए हुए दुष्कृत्य मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर ही दुष्कृत्य
दुष्कृत मिथ्या होते हैं, इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है। मात्र पाठ पढ़कर प्रतिक्रमण सामयिक आदि होते नहीं है। सामयिक में तो लोग 5-5, 6-6 घंटा एक जगह पर बैठते हैं, माला चलती रहती है, लेकिन ध्यान पूरा घर में होता है, तो इससे कुछ लाभ नहीं होता है। देखो यहाँ पर और एक बात कही, परंतु मिथ्यामि दुक्कडम इतना कहने से ही तो दुष्कृत्य मिथ्या नहीं होंगे। जैसे कहते ना कि मात्र गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप धुलते नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर समझना, मात्र पाठ पढ़ने से कोई भाव भाषण नहीं होता। तो भाव भाषण नहीं होगा तो फिर मिच्छामि दुक्कडम क्यों करते हो? मिच्छामि दुक्कडम मतलब क्या? मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, इसको मिच्छामि दुक्कडम कह रहे हैं। मिथ्या होने पर, योग्य परिणाम होने पर ही दुष्कृत्य मिथ्या होते हैं, इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है। तथा प्रतिक्रमण के पाठ में ऐसा अर्थ है, 12 व्रताधिक में जो दुष्कृत्य लगे हो वे मिथ्या हो, परंतु वह धारण किए बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे संभव है? जिसके उपवास न हो वह उपवास में लगे दोष का निराकरण करे तो असंभवपना होगा। क्या? दो बातें कर रहे हैं। जिसके उपवास नहीं है, एक, वो उपवास में लगे, दो, और तीसरा उपवास में लगे दोष का निराकरण करे, वो असंभवपना होगा। किसका? ये प्रतिक्रमण आदि पाठ के अर्थ के माध्यम से अगर कुछ विचार करें। इसलिए यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है? तथा प्रोषद में भी सामयिकवत प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते, इसलिए पूर्वोक्त ही दोष है। तथा प्रोषद नाम तो पर्व का है, पर्व का नाम है, सो वर्ष के दिन भी कितने काल चक्र, कितने काल तक पाप क्रिया करता है, पश्चात प्रोषदधारी होता है। जितने काल बने उतना काल साधन करने का तो दोष नहीं है, परंतु प्रोषद का नाम करे सो युक्त नहीं है। संपूर्ण पर्व में निर्वध्य रहने पर ही प्रोषद होता है। यदि थोड़े भी काल से प्रोषद नाम हो तो सामयिक को भी प्रोषद कहो, नहीं तो शास्त्र में प्रमाण बतलाओ। जगन्य प्रोषद का इतना काल है, यह तो बड़ा काल रखकर लोगों को भ्रम में डालने का प्रयोजन भाषित होता है। आगे, तथा आखड़ी लेने का पाठ, आखड़ी मतलब वहाँ पर प्रतिज्ञा आदि कुछ, आखड़ी लेने का पाठ तो अन्य कोई पढ़ता है, अंगीकार अन्य करता है, परंतु पाठ में तो त्याग है, ऐसा वचन है, इसलिए तो त्याग करे उसी के पाठ पढ़ना चाहिए। यदि पाठ न आए तो भाषा ही से कहे, परंतु पद्धति के अर्थ यह रीति है। भाव भाषण को महत्व है। अगर भाव भाषण नहीं हो रहा है और मात्र कोरी रट है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। तथा प्रतिज्ञा ग्रहण कराने की तो मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है। वह भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। आर्त परिणामों से व लोभाधिक से तो उपवास आदि करके वह धर्म मानता है, परंतु फल तो परिणामों से होता है। फल किससे है? परिणामों की मुख्यता से है। तथा प्रतिज्ञा ग्रहण कराने की मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है।
वह भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। आर्त परिणामों से व लोभादिक से भी उपवास आदि करके वह धर्म मानता है, परंतु फल तो परिणामों से नहीं परिणामों से होता है, फल तो परिणामों से होता है इत्यादि अनेक कल्पित बातें करते हैं, सो जैन धर्म में संभव नहीं है। इस प्रकार यह जैन में जन्मे श्वेतांबर है, वह भी देवादिक का व तत्वों का व मोक्ष मार्ग आदि का अन्यथा निरूपण करता है, इसलिए मिथ्या दर्शन आदि रूप पोषक है, सो त्याज्य है। सच्चे जिन धर्म का स्वरूप जाने आगे कहेंगे, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना योग्य है, वहाँ प्रवर्तने से तुम्हारा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में अन्य मत निरूपक 5वां अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ पर अनेक बातें कही है। प्रतिज्ञा कराने की तो मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है, वह भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। कहने की बात इतनी है कि प्रतिज्ञा बड़ी धारण करते हैं और पालन करते समय में उसमें शिथिलता लाते हैं, सो अपने आप में पाप का कार्य है और इसको लेकर बंध भी तीव्र होता है। ठीक है। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में अन्य मत निरूपक 5वां अधिकार समाप्त हुआ। अपना 5वां अधिकार समाप्त हो गया है। कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आज के लिए रुक जाते हैं। नहीं है, चलिए जिनवान स्तुति करेंगे।